हवा में सिर्फ एक बूंद खून उछली और अगले ही पल वह एक तेज धार वाले हथियार की तरह बदलकर सीधे जापानी आदमी के सिर को भेद गई। युवक ने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। वह तुरंत अपने गुरु के पास जाकर सारी बात बताने लगा। चीनी मार्शल आर्ट्स संघ के अध्यक्ष को भी उम्मीद नहीं थी कि उत्तर का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाने वाला उनका शिष्य किसी ऐसे व्यक्ति से हार जाएगा जो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। उन्हें शक हुआ कि दक्षिण के 5 क्षेत्रों में कोई छिपा हुआ महान प्रतिभाशाली योद्धा मौजूद है। उधर फुसांग देश के लोग चीन में आकर अफीम बेच रहे थे और आम लोगों की हत्या कर रहे थे। अब उन्होंने चीनी मार्शल आर्ट्स को चुनौती देने के लिए एक युद्ध पत्र भेजा था। उसमें लिखा था कि अगर चीन के योद्धा उन्हें मुकाबले में नहीं हरा पाए तो पूरी चीनी मार्शल आर्ट्स की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इसी कारण अध्यक्ष ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि वह दक्षिणी शहर में छिपे उस रहस्यमय योद्धा को ढूंढकर उसकी ताकत का पता लगाए। युवक ने शहर के 4 बड़े मार्शल परिवारों के युवाओं को चुनौती दी लेकिन कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। इसी दौरान युवक की नजर लिन परिवार की दूसरी बेटी पर पड़ी। वह फूलों के बीच रोती हुई कमजोर लड़की जैसी दिख रही थी। युवक ने सोचा कि वह सच में बहुत नाजुक होगी, इसलिए उसने मजाक में एक मेंढक पकड़कर उसके सामने फेंक दिया। लड़की डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। युवक वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसे लड़की की जेब से गिरा एक तंबाकू का थैला दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे उठाया, आसपास का धुआं और आग की ऊर्जा उस थैले में समाने लगी। तभी लड़की अचानक उठ बैठी और युवक पर चोरी का आरोप लगाने लगी। युवक कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़की ने पेड़ की शाखा पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। युवक को तभी एहसास हुआ कि यह लड़की बिल्कुल साधारण नहीं है। दोनों के बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। लड़की की चालें देखकर युवक समझ गया कि वह 5वें स्तर की महान योद्धा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन फिर भी वह लड़की का सामना नहीं कर पाया। लड़की ने एक ही लात में उसे सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। उत्तर का सबसे ताकतवर योद्धा कहलाने वाला युवक एक लड़की से हार गया था। घायल अवस्था में वह तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। जब अध्यक्ष को पता चला कि लिन परिवार की दूसरी बेटी ने उनके शिष्य को इतनी बुरी तरह हराया है तो वे चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ताकतवर लड़की लोगों के सामने हमेशा कमजोर और बीमार होने का नाटक क्यों करती है। अचानक अध्यक्ष मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि यह चीन के लिए सौभाग्य की बात है कि लिन परिवार की लड़की इतनी शक्तिशाली होते हुए भी खुद को छिपा कर रखे हुए है। अगले ही दिन अध्यक्ष ने प्रतियोगिता की सूची लिन परिवार को भेज दी। जब लिन परिवार के मुखिया ने देखा कि उनकी बीमार बेटी का नाम भी प्रतियोगिता में शामिल है तो वे हैरान रह गए।